हर 150 साल पुराना है। और ये देखिए, जानते हैं अंग्रेज़ों के रहन सहन और अंग्रेज़ों के आने के बाद उस समय अभिजात्य वर्गीय लोगों के पास ही पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी और रहन सहन भी उसी तरह का था। मैंने आपको दिखाया ग्राउंड फ्लोर पर मिलने जुलने वालों के लिए व्यवस्था। ये जो फर्स्ट फ्लोर जिसमें मैं आया हूँ, ये ऑफिसेज, बैठने की व्यवस्था, और ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसमें सब बेडरूम्स की व्यवस्था। जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उस विचारधारा की नींव रखी, उस आदमी का घर बियां पड़ा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। परिवार के जो सदस्य हैं वो सब अब या तो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, या दुनिया से चले गए हैं, या देश छोड़ करके चले गए हैं। कभी कभी इन जगहों पर आने के बाद एक अजीब सी मायूसी भी होती है, आपको भी हो रही होगी, कि ऐसे लोग, चाहे आप उनकी विचारधारा से सहमत हों या खिलाफ हों, लेकिन उन्होंने अपने मौलिक विचारों के जरिए एक पार्टी की स्थापना की और उस पर चलते हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस देश में फुल मेजॉरिटी के साथ 2 बार और अभी तीसरी बार लगातार गैर कांग्रेसी सरकार देश में इतने लंबे समय तक रही, जिसका फिलोसफर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना जाता है। ये ऑफिस ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की, तब जो बैठ के वो करते थे या उनके बैठने की जो जगह थी, जब वो लोकसभा के सांसद थे, तो ये उनका ऑफिस है। ये देखिए, बाहर से अब थोड़ा टाइट हो गया है, कोई बात नहीं। आइए, ये उनका ऑफिस है। ये मेज, ये फोन, ये दवात है। ये दवात है, ये दवात है उनका। ये दवात, ये पेपर वेट है। ये टेबल, ये कुर्सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये है। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पर्सनल लाइब्रेरी, इनमें बहुत सारी किताबें थी। उन्होंने, आशुतोष मुखर्जी उनके फादर ने, और उन्होंने भी अपनी सारी किताबें लाइब्रेरी को दान कर दी, नेशनल लाइब्रेरी को दान कर दी। अब यहाँ कोई भी किताब नहीं, आप देख लीजिए, पूरी पर्सनल लाइब्रेरी, बाप पिता पुत्र दोनों ने सारी किताबें नेशनल लाइब्रेरी को दान कर दी। अब ये है कॉन्फ्रेंस रूम। भारतीय जनसंघ के उन दिनों के कार्यकर्ता, खास करके मैं अगर नाम लूँ, अटल जी और आडवाणी जी जैसे नेताओं को बहुत बार इसी कॉन्फ्रेंस रूम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी पार्टी की रूपरेखा, अपने पार्टी की रणनीति, अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी करना है, इसी कमरे में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर अटल आडवाणी जैसे सरीखे नेताओं को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई बार, हालांकि उनका जीवन बहुत कम समय का था, भारतीय जनसंघ की स्थापना के 2 साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। और मैंने आपको उनका घर दिखा दिया। अब इसकी एक ऐसी हकीकत के बारे में बता दूं, आप आइए। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ। पहली बात तो ये है कि इसे एक बार मुझे याद है, और आप गूगल करके देख भी सकते हैं, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनते वक्त संस्कृति मंत्री तत्कालीन महेश शर्मा ने कहा था कि वो इस घर को एक म्यूजियम की तरह बनाना चाहते हैं, इसको संरक्षित करना चाहते हैं। क्या हुआ है 10 सालों में, आप खुद ही देख लिए। और दूसरी बार कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी एक बार कोशिश की थी कि इस घर को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर इसको घोषित करके, वह है ही, और इसको अपने कब्जे में लिया जाए और फिर इसका रेनोवेशन या इसको म्यूजियम बनाया जाए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो ग्रैंडसन हैं, जो ये संस्था जिसके उसमें ये चलती है, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि अगर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसी कोई कोशिश की तो वो कोर्ट चले जाएंगे, ये हक उनके पास नहीं। बहरहाल आखिरी बात वो ये कि आपका नाम क्या? हमारा नाम अरुण उपाध्याय। पिछले 40 वर्षों से इस पूरे बिल्डिंग की देखरेख
एक अकेले अरुण उपाध्याय करते हैं। यही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, यही यहाँ चपरासी है, यही यहाँ क्लर्क है, यही यहाँ सुपरिटेंडेंट है, यही यहाँ अफसर है, सब कुछ यही देखते हैं। देश पूरा भारतीय जनता पार्टी देख रही है और अरुण उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये देख रहे हैं। अकेले देख रहे हैं। तो आपको तनख्वाह उनका कैसे ये ट्रस्ट से मिलता है। कोई ट्रस्ट जो जज साहब, ये आशुतोष मुखर्जी ट्रस्ट है, इसी ट्रस्ट से मिलता है। उसमें आप अकेले तनख्वाह पाने वाले आदमी? ना, हम लोग एक ठो अकाउंटेंट है और हम हैं और एक ठो लड़का, 3 आदमी हैं। वो झाड़ू पोछा करता है? ना, वो आता है, बैठता है, ऐसे काम उम करता है, कुछ कर देता है। तो आप लोग सोचते नहीं है कि बीजेपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? हम लोगों को सोचने से क्या होने वाला है महाराज। सोचेगा तो यहाँ का कमेटी सोचेगा, ये इसका चेयरमैन सोचेगा, प्रेसिडेंट सोचेगा। हम लोग सोच के क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ा हुआ है। बिजली की बिल आती है? हाँ, बिजली जलती है? हाँ, ये तो देखते नहीं है, पूरा सजाया गया है उसको सामने से। वो प्राय 10,000 रुपया बिल आता है इसका। और कोई दान वान, कोई डोनेशन वगैरह मिलता है? डोनेशन नहीं, कहीं से कोई डोनेशन नहीं, किसी सरकार से? दोनों सरकार, कोई सरकार नहीं। मैंने सुना एक बार फॉरवर्ड ब्लॉक का कम्युनिस्ट का एक एमपी पैसा दिया था। बना है, यही बना है। कम्युनिस्ट एमपी दिया था? हाँ, वो वरुण मुखर्जी दिए थे। किस पार्टी के थे? वो कम्युनिस्ट के ही थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। ये आशुतोष मुखर्जी का 150 साल जो पूरा हुआ ना, तो वो जज साहब बोले कि कुछ करेंगे, तो वो दिए। 2014 में आशुतोष मुखर्जी जी के 150 साल पूरे हुए थे। उस मौके पर एक कम्युनिस्ट एमपी फॉरवर्ड ब्लॉक के, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ना, ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे 36 लाख रुपए दिए थे। तो ये ऑडिटोरियम बना है, यही बुक होता है, इससे कुछ किराया उराया आता है, इसी से मेंटेनेंस चलता है, इसी से मेंटेनेंस। बाकी किसी बीजेपी का एमपी एमएलए मंत्री लोग कोई एक पैसा नहीं दिया, कोई एक पैसा नहीं दिया। हम लोग किसी से लिए भी नहीं, मांगे भी नहीं। सुनते जज साहब भी तो बहुत अक्खड़ है। हाँ, कर यही मत बताइएगा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीजें दिखाता हूँ। और अब मैं आपको